हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब मैथ पॉइंट पर। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं जो कि 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या जो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ इसका बिंदु बदल दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 0, 4, 3, 6 एवं -8, -2 है। यानी क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में नामांकित कर देते हैं ABC, कोऑर्डिनेट को दर्शा देते हैं 0, 4 और B का मान दर्शा देते हैं 3, 6 और C का मान दर्शा देते हैं -8 और -2। ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ABC कोऑर्डिनेट भी इसका हम लिख दिए। अब हमको इसमें क्या करना है, x1 y1 का मान लिखना है। x1 का मान हो गया 0, y1 का मान हो गया 4, x2 का मान हो गया 3 और यहाँ से देख सकते हैं x2 के बाद y2 का मान हो गया 6, उसके बाद x3, तो x3 यहाँ पर होगा, x3 का मान हो गया -8 और y3 का मान हो गया -2। ये सारे मान को लिखने के बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। इसके लिए सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 उसके बाद x3 और y1 माइनस y बार। इस सूत्र में जो जो भी मान आया है उन सभी मान को ऊपर में दिए गए के अनुसार लिखकर और हल कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1, तो देख सकते हैं यहाँ पर x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू 0, यहाँ पर x1 का वैल्यू 0, उसके बाद y2 यहाँ पर जो है x2 की जगह पर x3 होगा। तो x1 का मान हो गया 0, उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 का मान हो गया 6, तो लिखेंगे 6 माइनस y3 का मान है -2। यहाँ ये सूत्र वाला माइनस है और ये कोऑर्डिनेट वाला माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद प्लस x2। यहाँ पर देख सकते हैं x2 का वैल्यू 3 है, यहाँ पर x2 का वैल्यू 3 रखेंगे। y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू देखिए -2 है तो -2 रख देंगे, माइनस साइन है तो माइनस। y1 देखिए y1 का वैल्यू 4 है तो y1 का वैल्यू लिखेंगे 4, प्लस x3 का वैल्यू है -8, तो प्लस और ये माइनस जो लगेगा ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -8 इंटू, फिर है y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 4 है और y2 का वैल्यू 6 है, यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस 6। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस प्लस करना है, 1/2 कर देंगे। अब देखिए 0 है और इसमें 6 2 8 होगा। 0 से किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर हमको 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है तो 0, उसके बाद 3 है तो 3। कभी भी इंटू का साइन हटे तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, गुना का साइन आता है। अब यहाँ दोनों माइनस में है तो 2 को 4 से जोड़ देंगे तो 2 4 कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा -6। उसके बाद है -8, तो -8, फिर यहाँ से इंटू का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, गुना का चिन्ह आएगा, 4 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/2 0, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 6 तिया हो जाएगा 18, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/2, ये -18 में प्लस 16 करेंगे तो चूंकि 18 में से 16 को हमको घटाना है लेकिन संख्या बड़ी है माइनस का तो माइनस चिन्ह होगा, 18 में से 16 घटेगा तो ये हो जाएगा -2 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये -से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर -1 में आए तो -1 में आने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो -1 आएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को मॉड में ले लेते हैं ताकि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के क्रम में
अगर माइनस मान आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं। तो मॉड जैसे लगाते हैं तो मॉड का काम है ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में परिवर्तित करने का। तो -1 से हो जाएगा ये 1 वर्ग इकाई। इस प्रकार जो है इस प्रश्न को जब हल करेंगे इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा 1 वर्ग इकाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है एक और नए हिसाब की ओर चलते हैं। तो इसमें दूसरा हिसाब की ओर चलेंगे। तो दूसरा हिसाब हम इसमें लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे हिसाब में चलते हैं। दूसरा हिसाब आपका है, एक आपको एपी दिया गया है। ये जो एपी है इस एपी का मान दिया गया है। एपी आपको लिख लेना है 3/4। एपी का मान दिया हुआ है 3/4 कोमा 2/3 2/3 कोमा। उसके बाद है 7/12 7/12 कोमा डॉट 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 के 19 पदों का योगफल ज्ञात करें। के 19 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है जो कि एपी से संबंधित है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें एसएन के फॉर्मूला से हमको निकालना है। एक एपी की श्रृंखला दी गई है 3/4 2/3 7/12। कहा गया है 19 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो जो चीज दिया है उसको पहले लिखने की कोशिश करेंगे। पहला चीज दिया हुआ है A1 बराबर दिया हुआ है 3/4 और A2 बराबर दिया हुआ है 2/3। तो A1 और A2 दिया गया है। इससे पहले हम सार्वंतर D प्राप्त करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1। यहाँ से A2 लिखेंगे 2/3 माइनस करेंगे 3/4। यहाँ से 3 और 4 को जब एलसीएम लेंगे तो 4 3 का लघुत्तम होगा 12। जब लघुत्तम 12 निकालेंगे तो 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। फिर 4 से 12 में भागा देंगे 3 बार में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9। 8 में से 9 घटेगा तो -1/12। इस प्रकार इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, ये कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा -1/12। अब ये कॉमन डिफरेंस 1/12 आने के बाद हमको क्या करना है, n का मान दिया गया है 19। तो n का मान हम लिख लेंगे यहाँ पर n बराबर 19। अब हमको कहा जा रहा है 19 पदों का योग ज्ञात करने के लिए यानी S19 निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। अब यहाँ पर हमको n के जगह पर कहा है 19 पदों का, अर्थात n के जगह पर हम लोग रखेंगे 19। यहाँ से लिखेंगे S19 बराबर n के जगह पर रखेंगे 19/2 इंटू 2 और a जो है a का वैल्यू है 3/4। यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे 3/4 इंटू फिर है n-1। n का वैल्यू है 19, यहाँ रखेंगे 19-1 गुने d। d का वैल्यू कितना निकालना है तो d का वैल्यू निकल कर आया -1/12। d का वैल्यू रखेंगे -1/12। अब इसको हल करना है। यहाँ से देख सकते हैं 19/2 तो 19/2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ से 2 से कटाएंगे, 4 को 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। जब ये 3/2 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 19 में से 1 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 18 और ये है गुना -1/12। अब इसको कटाएंगे, 6 से कटाएंगे 6 तिया 18, 6 से कटाएंगे 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 19/2 इंटू 3/2। अब यहाँ माइनस प्लस करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 और यहाँ से देखिए नीचे में बचा हुआ है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 19/2 है तो 19/2 हो जाएगा और यहाँ 3/2 और 3/2 जब दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस करने के बाद ये आएगा 0, अर्थात ये 19/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, ये आ जाएगा 0। अर्थात इसके जो 19 पदों का योग हम निकालेंगे तो S90 जो आएगा यानी 19 पदों का योग, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 0।
जो कि प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो ये प्रश्न का आंसर आ गया S90। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न जो है हम लोग चलते हैं, त्रिज्यखंड से संबंधित है, इसमें हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न कहा जा रहा है, तो प्रश्न आपका है, एक घड़ी की घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 4 घंटे में घंटे की सुई, 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें, तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो प्रश्न आपका है, एक घड़ी की घंटे की सुई जिसकी लंबाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो कहा जा रहा है ये अगर घड़ी घंटे की सुई जो है 4 घंटा जब चलेगी, तो 4 घंटा घंटे की सुई चलने के बाद वह कितना क्षेत्रफल होगा, वो कितना उसके द्वारा क्षेत्रफल को कवर किया जाएगा, वो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले इसमें हमको कहा जा रहा है घंटे की सुई, तो हम लोग जानते हैं चूंकि घड़ी में जो होती है 3 सुइयां घड़ी में होती है। एक घड़ी में जो है मिनट की सुई होती है, जो सबसे बड़ी सुई जो होती है वह सेकंड की सुई होती है, उसकी छोटी थोड़ी सी होती है वो मिनट की सुई होती है, और जो सबसे छोटी जो सुई होती है वो घंटे की सुई होती है। तो यहां से जब हम लोग देखते हैं, तो यहां से 12 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए ये 12 घंटे वाली सुई है। इसमें क्या होता है, ये घंटे वाली सुई अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, एक से यहाँ से आकर यहाँ तक, अर्थात ये एक चक्कर जब एक रोटेशन पूरा करती है, तो ये क्या करती है, घंटे वाली सुई जो है एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 घंटा लगता है, और उस 12 घंटे के द्रव्यमान में इस घंटे वाली सुई के द्वारा 360 डिग्री का कोण इस केंद्र पर अंतरित होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटा में जो बनेगा, वो 12 घंटा में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको कहा जा रहा है 4 घंटे इस घंटे वाली सुई को चलाना है। तो सबसे पहले 1 घंटे में निकालेंगे, लिखेंगे 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, 1 घंटे में 360 में भाग दे देंगे 12 से, कट जाएगा 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री, और हमको इसको 4 घंटा तक ही घंटे की सुई को लेकर चलना है। यहाँ लिखेंगे 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, क्योंकि 1 घंटा में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 4 घंटा में अगर बनाना हो तो 4 घंटा में ये 120 डिग्री का कोण अंतरित होगी। अब कहा रहा है कि 4 घंटे में कितना क्षेत्रफल, यानी ये 4 घंटा चलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ से मान लिया जाए अगर घड़ी घंटे की सुई 3 पर है, इसको 4 घंटा चलाना है, तो 3 से चलना प्रारंभ करेगा, 1 घंटा 4 पर आएगा, दूसरा 5 पर आएगा, तीसरा 6 पर, और चौथा घंटा जो आएगा ये 7 पर आ जाएगा।
तो कहा जा रहा है यहाँ से चलकर यहाँ तक जो आएगी इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस 4 घंटा में इसके द्वारा चला गया कौन, थीटा हमने मालूम किया जो कि 120 डिग्री का मान आया। और इसकी सुई की लंबाई कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 120 डिग्री और जो त्रिज्या दिया गया है आर का मान, तो आर का मान दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्य खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी मान को अंकित करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकाल लिए 120 डिग्री, 360 है तो 360 गुने पाई, पाई का मान हमको रख देना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 1 का कर देंगे स्क्वायर। ये 120 से कटेगा 60 3 बार, इसको हम लोग कटाएंगे 3 बार में कटेगा। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बच जाएगा क्या, तो 1/3 गुना ये बच जाएगा 22/7 इंटू 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। अब इसको गुना कर देंगे तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 7 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये आ जाएगा 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जो है 4 घंटे में ये जो घंटे की सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल जो होगा वह 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। तो बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए। इसी तरीका के संभावित प्रश्न जो है आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।